नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आज मैं बात करूंगा कि ताकत कैसे हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत जो है कैसे हासिल करें। ताकत का अर्थ है कि शरीर में स्फूर्ति, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की ताकत, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ताकत। मैं उसके विषय में बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे मतलब कि खूब वो जो बना लेते हैं ना बॉडी, उसके विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। अंदर से ताकत की बात कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकत कैसे हासिल करें। उसके लिए हमें क्या चीज़ करना चाहिए जिससे कि वो ताकत जो है हमें मिले। हम देखते हैं कि पतले से पतला बंदा भी एकदम बहुत ही स्फूर्ति वाला होता है, ठीक है। देख के ही पता चलता है कि इसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वहीं उसी के अपोजिट आप मोटे से मोटे बंदे को देख लोगे, देखते ही पता चलेगा कि जो है अंदर से ताकत नहीं है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है और इसको जो है सही चीज़, सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज डिस्कशन जो पूरा का पूरा उसी पे होगा। तो देखिए, अंदर से ताकत बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि शरीर के अंदर कोई रोग ना हो, ठीक है। यदि शरीर के अंदर रोग होगा तो आपका ताकत की तरफ, ठीक है, कि भाई हमारे शरीर में खूब ताकत आ जाए, खूब ताकत आ जाए, व्यर्थ है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। शरीर में ताकत नहीं आ सकता, इनफैक्ट आप गलत दिशा में बढ़ जाएंगे। तो आपको किस जगह पे काम करने की आवश्यकता है? अगर शरीर में आपको ताकत चाहिए तो आवश्यकता है सबसे पहले तो उस रोग को ठीक कर लिया जाए। जो भी रोग हमारे शरीर के अंदर, सबसे पहले उसको करेक्ट कीजिए, ताकत उसके बाद ही आएगी। अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी समस्या है शरीर के अंदर, आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, ठीक है। थायराइड बढ़ जाता है तो लोग पतले हो जाते हैं, ठीक है। शरीर में बिल्कुल ताकत ही नहीं रहता है, मतलब कि ऐसे फील होता है ना कि यार ज़िंदगी बेकार हो गई है, मतलब ज़िंदगी छोड़ ही दो, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से शुगर की समस्या हो जाती है तो उसमें भी बंदा या तो फैल जाता है या फिर पतला हो जाता है, ठीक है। थायराइड के केस में भी वही होता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से जो है एकदम से ज़िंदगी चेंज हो जाती है। भाई उन समस्याओं से पहले तो शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव था, ठीक है, माइंड भी एक्टिव था और शरीर भी एक्टिव था। लेकिन जैसे ही वो रोग आया एकदम से पूरा का पूरा जीवन जो है बदल गया। तो सबसे पहले तो उस रोग पे काम करना पड़ेगा, उस कारण पे काम करना पड़ेगा। और वो रोग या कारण जो भी है वो 2, 4, 10 दिनों में सॉल्व नहीं होने वाला। आप इस बात को नोट कर लीजिए। इस शरीर को करेक्ट करने के लिए जो भी रोग हो, चाहे शुगर की समस्या हो, थायराइड की समस्या हो, बीपी, कोलेस्ट्रॉल या अन्य किसी प्रकार की समस्या हो, डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो, ठीक है, इन सब को ठीक करने के लिए आपको कम से कम 1 साल की तपस्या की आवश्यकता पड़ती है। पूरा का पूरा 1 साल आपको बेहतरीन डाइट करना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा शुद्ध डाइट। महीना 2 महीना करके सोचेंगे कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, वो फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं। अगर जीवन भर सुखी रहना है तो आपको पूरा का पूरा 1 साल मेहनत करना है, तपस्या करना है अपने शरीर पे, और उसके बाद देखना आपको एकदम बढ़िया न्यू शरीर मिलेगा। अब जब आपने 1 साल करके पूरा का पूरा इसको सिस्टम को ठीक कर लिया है, उसके बाद हम फोकस करेंगे कि अब शरीर के अंदर मुझे ताकत चाहिए पूरी, ठीक है। स्फूर्ति तो आपको वहीं से आ जाएगी जब आप अपने शरीर को साफ़ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, ठीक है। साफ़ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे तो जो है रोग भी शरीर के अंदर से छोड़ के भाग जाएगा। सीधी सी बात है, शरीर को आपने साफ़ कर लिया और नेचुरल फूड खाना आपने शुरू कर दिया तो रोग छोड़ के भाग जाएगा शरीर को। अब उसके बाद हमने फोकस करना है ताकत के ऊपर। तो देखिए, ताकत के लिए जो है सबसे ज़्यादा ताकत वैसे तो मिल्क में भी है, लेकिन समस्या क्या है कि हम लोग जो है आजकल शहरों में रहने लगे हैं और गाय भैंस तो पाल नहीं सकता इंसान, तो कोई पैकेटों वाला दूध ले आ रहा या फिर कोई दे के जा रहा है। इनमें से किसी भी प्रकार के दूध का सेवन आपको नहीं करना है। उसी के अपोजिट हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और वो सारे के सारे जो गुण है वो दूध वाले गुण ही है। वो कौन सी चीज़ है?
वो है दोस्तों मूंगफली। देखिए मैं खुद स्वयं लास्ट ईयर सर्दियों से मूंगफली खा रहा हूँ। ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा ताकत है इसके अंदर। मतलब कि आप जितना मर्जी किलोमीटर दौड़े, जितना मर्जी पैदल चलें, थक नहीं सकते आप। ठीक है, इसको खाने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दूं कि आप इसको जो है 100 ग्राम भिगो लीजिए। जी हाँ, पूरे के पूरे 100 ग्राम। ठीक है, उससे कम भी भिगो सकते हैं आप, 50 से 100 ग्राम के बीच में भिगो लीजिए। ठीक है, 50 से 100 ग्राम मॉर्निंग में भिगो लीजिए। और सबसे जो बेहतरीन खाने का इसका टाइम है वो है इवनिंग में। इसको शाम को खाइए। और इसके अलावा जो है वेरी इजी टू डाइजेस्ट है। ये पचता भी बहुत आराम से है। लोग दालें खाते हैं, दालों की समस्या ये है कि वो साला गैस बनाता है। क्यों बनाता है? उसका रीज़न ये है कि उसमें कुछ ऐसे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारा शरीर पचा ही नहीं पाता। अब वो अनपचा कार्बोहाइड्रेट कॉलन्स में जाता है और कॉलन्स में बैक्टीरिया वहाँ पे उसको डाइजेस्ट करते हैं और बहुत मात्रा में गैस फर्मेंट करते हैं। मेरा पूरे 1-1.5 वर्षों का एक्सपीरियंस है इसके ऊपर, दालों के ऊपर। 0 बार गैस बनता है, 0 बार। अगर आप सही भोजन करें, मैं कहता हूँ 0 बार गैस बनेगा। गैस बनने का मतलब ही नहीं बनता। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पता ही नहीं है वही गैस बनाती हैं। और मैं आपको बता दूँ कि गैस ही मुख्य जड़ है। बहुत तकरीबन 80-85% बीमारियों का जो मुख्य जड़ है वो गैस ही है। कब्जी ले लो, एसिडिटी ले लो, गैस तो है ही। ठीक है, और गैस से जुड़ी कितनी बीमारियां हैं, अनगिनत। तो इस तरह से जो है आप मूंगफली का सेवन करें। बस इसको भिगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप नहीं भिगाएंगे तो थोड़ी समस्या करेगा, बॉडी में थोड़ी गर्मी करेगा। ठीक है, और दूसरी बात, जो मूंगफली है वो ऑर्गेनिक ही होना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें। ऑर्गेनिक नहीं होगा तो नहीं खाना है। ठीक है, ऑर्गेनिक नहीं है तो नहीं खाना है। क्योंकि ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक की जो समस्या है वो बॉडी में रैसेस कर देता है। ठीक है, कई जगह खारिश होने लगे, कुछ होने लगे, मतलब कि स्किन से जुड़ी समस्याएं हो जाएंगी, पेट में गर्मी कर देगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक ही खाना है। अब जो है कोई भी ये एक्सक्यूज़ ना दे कि नेचुरल डाइट करने के बाद बहुत वीकनेस आ जाती है। ठीक है, हाँ वीकनेस आती है, लेकिन देखिए उस चीज़ को तो झेलना पड़ेगा हमें कम से कम, जो है जब तक शरीर से रोग नहीं निकल जाता है। क्योंकि आपको बहुत हल्का भोजन करना पड़ेगा उस दौरान। जब आप शरीर को ठीक करने की दिशा में काम करेंगे तो आपको बहुत ही हल्का भोजन करना होता है। क्योंकि शरीर को जितना आप खाली रखेंगे उतने ही जल्दी ये ठीक करता है, करेक्ट करता है। अब खाली रखने का ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल खाना ही मत खाओ। ठीक है, मतलब ऐसे भोजन करो जो घंटे 2 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे कि जूसेस ले लो, ठीक है, फ्रूट्स खा लो, सैलेड खा लो। मिलेट्स जो है वो भी बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, एनर्जी उतना ही देता है जितना गेहूँ चावल ये देते हैं। ठीक है, लेकिन डाइजेस्ट बहुत जल्दी होता है मिलेट्स। तो इस तरह से बहुत जल्दी डाइजेस्ट होने वाले भोजन आप करेंगे तो जो है शरीर को करेक्ट करने के लिए टाइम ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। हाँ देखिए, ताकत के लिए आप जो है ये मूंगफली के अलावा जो है आप बनाना भी खा सकते हैं। ठीक है, तो बनाना और ये दोनों अलग अलग टाइम पे खाना है। ठीक है, एक चीज़ डाइजेस्ट हो जाए तो ही दूसरा खाना। ऐसा नहीं कि दोनों को मिक्स कर दिया आपने, उधर 4 बनाना लेके बैठ गए, उधर 100 ग्राम मूंगफली भी लेके बैठ गए। ठीक है, ये काम नहीं करना। दोनों अलग अलग टाइम पे आपको जो है खाना है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।